आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे एक हादसे की। रायगढ़ में नदी में कार बह गई। केलो नदी में यह हादसा हुआ है। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति लापता हो गया। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। रायगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नदी में कार बह गई। केलो नदी में यह हादसा हुआ है। हालांकि कार सवार ने कूदकर किसी भी तरीके से अपनी जान बचाई, लेकिन हादसे में एक अन्य व्यक्ति लापता है। तस्वीरें आपके सामने, चक्रधर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी है, कैसे कार नदी में जा गिरी, कैसे हुआ हादसा? ये देखिए सुमित, बड़ा हादसा इसे कहा जा सकता है। और क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और केलो नदी का जो डैम है वो पूरी तरह से भर गया है, तो उससे पानी छोड़ा गया है। और ये है कि जब भी पानी छोड़ा जाता है या भारी बारिश होती है तो चक्रपथ में पानी का जमाव हो जाता है। शायद कार चालक को अंदाजा नहीं था और कार निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान कार अचानक नदी के मुख्य धारा पे आ गई और बहने लगी, लेकिन उसमें एक महिला भी पीछे सीट पर सवार थी। जैसे ही कार अंदर डूबती गई तो महिला ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। अभी फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि कितने लोग उस पर सवार थे। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि 2 से 3 लोग और अधिक सवार हो सकते हैं। अगर 2 ही लोग रहते तो महिला सामने सीट पर होती, लेकिन वो पीछे सीट पर थी। कार चालक है, उसको किसी ने अभी फिलहाल निकलते हुए नहीं देखा है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, चक्रधर नगर पुलिस मौके पर पहुंची है और अभी रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। हालांकि महिला इतनी सदमे में है कि वो कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन ये है गनीमत ये रही सुमित कि उस महिला ने कार के पीछे सीट से छलांग लगाई है दरवाजा खोल करके। और तस्वीर में साफ दिख भी रहा है कि किस तरह से उसने अपनी जान बचाई है। और ये वही चक्रपथ है, थोड़ी सी अगर बारिश होती है तो चक्रपथ में पानी का भराव हो जाता है। लोग लापरवाही भी बरतते हैं। हालांकि भी वो गाड़ी कहाँ की थी, किसकी गाड़ी है, ये पता नहीं चल पाया है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं। रेस्क्यू करने का कोशिश है, प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और जो SDRF की टीम है, जो स्थानीय जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। जी सुमित। बिल्कुल युगल, रात का वक्त हो गया है, अंधेरा भी वहां पर काफी होगा ही। जाहिर सी बात है रेस्क्यू करने में थोड़ी सी परेशानियां भी आ रही होंगी। क्या कुछ कह रही है पुलिस और रेस्क्यू टीम अभी फिलहाल? जी देखिए, पानी का बहाव काफी तेज है क्योंकि पानी छोड़ा गया है। और हालांकि छोटी नदी है, बाद में मुहाने इसके अभी फिलहाल छोटे हैं, आगे चौड़ी हो जाती है। और जिस तरह के जो बहाव है तो उम्मीद यही है कि कुछ दूर जा करके कार किसी पत्थर या कुछ पे फंसी होगी। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू का कार्य है वो किया जा रहा है। अभी पता नहीं चल सका है कि कार में कितने लोग सवार थे। यही सब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कम से कम जो कार चालक है वो अभी दिख नहीं रहा है। तो एक आदमी डूबे होने की आशंका वहां पर जो लोग हैं, पुलिस है, वो व्यक्त कर रहे हैं। किसी ने जो कार चालक है उसे निकलते हुए नहीं देखा है। महिला किसी तरह से वहां पर अपने जो कार के पीछे दरवाजे को खोल करके जो बाहर निकली। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया युगल जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीएम हाउस में बैठक खत्म हुई है। भाजपा प्रत्याशियों की बैठक खत्म हुई है। बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी जमावट और संगठन को लेकर रणनीति बनी है बीजेपी की। तो बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही थी राजधानी भोपाल में, सीएम हाउस में, जो कि अब खत्म हुई है। बीजेपी के प्रत्याशियों की बैठक थी। बैठक में सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भी कई वरिष्ठ नेता वहां पर थे, मौजूद थे। सभी ने ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं प्रत्याशियों को कि किस तरीके से चुनाव में विजय प्राप्त करनी है, क्या रणनीति होगी। सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी जमावट और संगठन को लेकर रणनीति बनी है इस महत्वपूर्ण बैठक में। मुख्यमंत्री जी ने भोजन कराया, चुनावी तैयारियों की चर्चा हुई, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला। बस दीदी क्या थैंक यू और सारी बातें नहीं बताई जाती ना। चुनावी तैयारियों की चर्चा हुई, सभी प्रत्याशी और चुनाव प्रबंधन के संबंध में
हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ आए थे उन सब लोगों ने, जिन लोगों को टिकट दिया गया पहली बार, उनको दिशा निर्देश दिए हैं और चुनाव प्रबंधन के बारे में चर्चा हुई है। सबको सुझाव दिया गया है सोशल मीडिया के साथ में चले, अपने ग्रुप बनाए, वो ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पर ज़्यादा तो फोकस करें ताकि उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो। सर चुनौतियां क्या कुछ सर सामने आई हैं? कुछ चुनौतियों को लेकर सर बैठक में बात हुई कि किस चीज़ को बेहतर केवल संगठन के ऊपर बात हुई। वहीं दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जो कि खत्म हो चुकी है। करीब 7.5 घंटे तक ये बैठक चली। कांग्रेस के वॉर रूम में ये बैठक हो रही थी। गोविंद सिंह, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल मौजूद रहे। अरुण यादव, अजय सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। सप्तगिरी उल्का, भंवर जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद रहे। मैराथन बैठक कह सकते हैं कांग्रेस की चली। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक करीब 7.5 घंटे तक चली। कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक चल रही थी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 5 तारीख तक हमारी जन आक्रोश यात्राएं चल रही हैं। 5 तारीख के बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उससे पहले हमारा कर्तव्य है 230 की 230 विधानसभा सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो। एक बार हमने पहले की थी, इस बार फिर हमने सभी सीटों पर एक बार चर्चा, कई बार ये चर्चाएं होंगी। उसके बाद ही कोई आगे की प्रक्रिया चल सकती है। इसलिए अभी मंत्रणा का जो प्रोसेस है वो जारी है, ना हम अभी सीटों का निर्णय कर रहे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मुहाने पर राजनीति की नए रंग देखने को मिल रहे हैं। खासकर सूबे के सीएम कुछ अलग अंदाज में हैं। वो कभी भावुक होकर अपनी बहनों से कह रहे हैं कि जब चला जाऊंगा तो उन्हें बहुत याद आऊंगा, और अब सीहोर जिले के अपने गृह विधानसभा बुदनी के बहरूदा जनपद के ग्राम सातदेव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने जनता से सीधा पूछ लिया कि बताओ चुनाव लड़ूं कि नहीं। हालांकि जनता ने इतना सुनते ही भावुक होकर मामा मामा के नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन राजनीति में सीएम के इस सवाल ने बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है और अपना राजनीतिक संदेश दे दिया है। यही नहीं, मीडिया ने भी जब पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तब भी उन्होंने कहा कि ये जनता से पूछता रहता हूं। कई काम यहाँ पे होंगे आज केवल यहाँ नहीं, अलग अलग स्थानों पर जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर है जिनका मैंने उल्लेख किया, वहाँ भी जिस काम की जरूरत थी वो करने के लिए आज भूमि किया है। भगवान की कृपा सब पर वर्ष है, सब सुखी निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, यही आप हर बार के कार्यक्रमों में यही बात कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ूं कि यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो ऐसा कोई दूसरा मूड नहीं का इस बार? वो तो जनता से बात करता रहता कोई घबराने की बात तो नहीं है ना वैसा? सबको नमस्कार। इंदौर के बाद भोपाल में मेट्रो के ट्रायल रन का आगाज हो चुका है। जनता मेट्रो में सफर का इंतजार कर रही है, लेकिन सियासत ने मेट्रो की सवारी शुरू कर दी। मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ करने के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछली कमलनाथ सरकार पर एमपी का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और मेट्रो का पूरा श्रेय कमलनाथ को दिया। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। मध्य प्रदेश के लोग जल्द ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर के बाद भोपाल में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी करने पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमपी में मेट्रो का मजाक उड़ाने वालों को जवाब भी दिया। सीएम ने कहा कि गड्ढों वाला मध्य प्रदेश अब मेट्रो वाला बन गया है। भोपाल में प्रारंभ हो रही थी, लोग कहते थे जब हमने मेट्रो कहा तो मजाक उड़ाते थे, अरे मेट्रो बननी थोड़ी है, ये तो ऐसे ही घोषणा कर रहे हैं भोपाल में भी कहाँ मेट्रो बनेगी। लेकिन हमने जो कहा
उसको हमने किया। ये मध्य प्रदेश पिछली सरकार ने अभिषिक्त कर दिया था, गड्ढों वाला मध्य प्रदेश, लेकिन गड्ढों वाले मध्य प्रदेश से अब अपना मेट्रो वाला मध्य प्रदेश है, मेट्रो वाला मध्य प्रदेश। मेट्रो को पूरी तरह से रफ्तार भरने में भले ही अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सियासत परवान चढ़ गई है और मेट्रो के श्रेय को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस एमपी में मेट्रो को कमलनाथ का विजन बता रही है और कमलनाथ के हाथों ही उद्घाटन का दावा भी कर रही है। तो वहीं बीजेपी के मुताबिक विकास की इच्छा शक्ति वाले को ही काम का श्रेय मिलता है। इस फकीर सरकार के पास मेट्रो ट्रेन के डीपीआर बनाने के पैसे भी नहीं थे। माननीय कमलनाथ जी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे तो वो पैसा भी बाबूलाल गौर साहब की रुचि और उनके आग्रह के बाद माननीय कमलनाथ जी ने सैंक्शन करवाया था। कमलनाथ जी ने उसकी फंडिंग एलोकेट की, कमलनाथ जी ने उसके टेंडर करवाए, कमलनाथ जी ने उसका भूमि पूजन किया, कमलनाथ जी ने शिलान्यास किया और अब मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन भी जून में कमलनाथ जी ही करेंगे। इच्छा शक्ति वाले को श्रेय मिलता है। 1985 में जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन 2013 तक नहीं होता है, तो इसको कहाँ से मिलेगा श्रेय? आप जिस काम को टाइम बाउंडिंग जो उसका लिमिट है, जो उसकी क्रियान्वयन की तारीख है, उसका जो आपने डेडलाइन तय कर रखी उस दिन ये पूरा करिए आप, तो श्रेय का सवाल कहाँ है? आप 20 साल रहे, 10 साल रहे, 60 साल रहे, आपने एक फ्लाईओवर बनाने में 10 साल लगा दिए। हमारी सरकार में आए, हम 2 साल में 20 फ्लाईओवर बना दिए। देखिए, ये काम करने का मादा, विकास का विज़न जिसमें होगा वही, और जनता श्रेय देती है। ये श्रेय लेने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो जिसका शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी हम ही करते हैं। किसके दावों में है दम और किसके आरोपों में, इसका फैसला तो चुनावों में अग्नि परीक्षा में जनता ही करेगी। लेकिन वोटिंग से पहले मेट्रो की रफ्तार के जरिए सियासी माइलेज लेने की कोशिश पुरजोर तरीके से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खंडवा पहुंची प्रदेश की आध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने जातिगत जनगणना को राग द्वेष और वैचारिक मतभेद बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने उमा भारती के कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता वाले बयान को सही कहा। उषा ठाकुर ने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि यह संगठन तय करेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकली और चुनावी हिंदुओं से बचने की जरूरत है। राग द्वेष और वैचारिक मतभेद ही पनपेगा। मेरी तो प्रार्थना है, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। संविधान ने सबको व्यवस्था दी है। आरक्षण हमारे पिछड़े वर्ग, हमारे दलित भाई बहनों को मोर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। खबर शिवपुरी से, जहां कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिन के दौरे पर हैं और यहां वो खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उनसे विधानसभा चुनाव न लड़ने संबंधी खबरों के बारे में पूछा तो उन्होंने सवाल टालते हुए कहा कि अब ये सब बात पुरानी हो गई है और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से चुनाव न लड़ने की खबरों पर अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। इन सब सवालों से इतर उनका शिवपुरी दौरा कई सवाल खड़े करता है। खबर श्योपुर से, जहां छात्रों ने कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की प्रदर्शन किया। दरअसल छात्र सरकारी स्कूल और कॉलेज में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा संचालित की जा रही निजी कोचिंग को बंद कराने, छात्रवृत्ति नहीं मिलने और यात्री बसों में छात्रों को किराए में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर प्रदर्शन था। और आज पीजी कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों ने छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले वीर सावरकर स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। छात्रों ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी। ग्वालियर जिला कोर्ट ने 2016 के एक नाबालिग हत्याकांड मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं एक और आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। बता दें कि मामला 29 जून 2016 का है।
कोचिंग जा रहे 13 साल के एक नाबालिग को उसके दोस्तों ने अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया था। आज कई सालों बाद जिला कोर्ट ने 2 आरोपी को सजा सुनाई और 3 को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 29/6/2016 को गोले मंदिर के एक अविनाश और कुन्नू का अपहरण कर उसकी हत्या की गई थी, जिसमें 2 दिन पहले श्रीमान संजय गोयल साहब ने एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास के दंड से दंडित किया था। उसमें 2 आरोपी अनुपस्थित थे, एक अनिल अहिरवार और अनूप वैश्य। आज अनिल अहिरवार न्यायालय में उपस्थित हुआ, जिसे न्यायालय ने आजीवन कारावास और 364 अपहरण के मामले में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये, हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये एवं जो साक्ष्य ने जो उसके बच्चे का बैग साइकिल वगैरह गुम की थी, साक्ष्य का विलोपन था धारा 201 में, उसमें 7 वर्ष के कारावास से दंड किया। सिवनी जिले के किसानों ने माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग की। अपनी मांग को लेकर किसानों ने जिला मुख्यालय में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान कलेक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों से अपनी बात कहने के लिए अड़ गए और किसानों ने कचहरी चौक में चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और विधायक के आश्वासन पर किसानों ने चक्का जाम खोला और यातायात व्यवस्था बहाल हुई। सिवनी की मुख्य मार्ग को हमने जाम किया और ताकि हमसे कोई ना कोई बात करना आए। हम संवाद करना चाहते थे। जब हमारे पास प्रशासन आया तो प्रशासन से हमने कहे कि यहाँ से कलेक्टर महोदय का ऑफिस पास में है और विधायक सांसद का निवास भी पास में है, सिवनी में ही है, उन तक हमारी खबर पहुंचा दीजिए, उनको सामने ला दीजिए, उनसे बातचीत हो जाएगी तो बात बनेगी, क्योंकि हम उनसे संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो बात है ये शासन स्तर की है और हम इसको मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि देखिए, प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट स्तर की मीटिंग होती है मध्य प्रदेश सरकार की। आज मंगलवार है और संभवतः यह लास्ट कैबिनेट साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता की खबरें हम सुन रहे हैं तो सरकार रद्द हो जाएगी। और हम कहेंगे कि आप विधायक जी, आप बहुत पावरफुल नेता हैं, आप बहुत दमदार छवि के नेता हैं, आपकी सीधे सरकार से बात होती है, आपकी बात मानेंगे तो कृपया करके हमारी बात सीधे आज कैबिनेट स्तर पर रखवा दीजिए और हमारी मांग मनवा दीजिए। खबर ग्वालियर से, जहां गुर्जर महाकुंभ के दौरान हुए उपद्रव के मामले में आज गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। साथ ही आरोपी बनाए गए लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड देखने के बाद उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। गुर्जर समाज की गुजारिश है कि किसी भी बेगुनाह को प्रताड़ित न किया जाए। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने आश्वासन दिया है कि उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 25 सितंबर को ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ के दौरान उपद्रव हुआ था। खबर रीवा से, जहां के सिमरिया थाना क्षेत्र के द्वारी गांव में कुत्ते की कुएं में गिरने से मौत हो गई और उसके बाद कुत्ते के मालिक ने बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की। कुत्ते के मालिक का आरोप है कि खेत में बिजली का करंट लगाने से पालतू कुत्ते की मौत हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर सिमरिया थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने बताया है कि कुत्ते के मरने की शिकायत आई है, जिसे जांच में लिया गया, लेकिन मारपीट की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई। श्योपुर में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। साथ ही पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया है। घटना मानपुर थाना इलाके के दलालदरा गांव की है। देहात थाना पुलिस की टीम स्थायी वारंटी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी और इस दौरान ग्रामीणों ने लाठी डंडों और पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। 3 पुलिसकर्मी तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मौके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसे न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की बल्कि महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाते हुए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्वालियर से खबर है, जहां एक सेक्स रैकेट से पर्दा उठा है। दरअसल एक नाबालिग लड़की ने इसका भांडाफोड़ किया। नाबालिग को एक दंपत्ति ने नौकरी का झांसा देकर ग्वालियर लाया, बाद में उस लड़की के साथ होटल में दुष्कर्म किया और फिर उसे देह व्यापार में धकेल दिया। पुलिस ने होटल में छापा मारकर 4 लड़कियों और 3 युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा।
नीमच में प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है और इस दौरान अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल ये धार्मिक विवाद है और ये विवाद एक धार्मिक स्थल के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुआ था। कुछ लोग जेसीबी के आगे जाकर विरोध करने लगे। प्रदेश में आयुर्वेद छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच ग्वालियर में आंदोलनरत छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आयुर्वेद कॉलेज में 4 छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताली छात्रों का कहना है कि उनके 4 साथी 24 घंटे से भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। छात्रों का कहना है कि शासन प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। खबर रीवा से है, जहां चंद्रपुर के तत्तुपुरा में कई लोग उल्टी दस्त की बीमारी से परेशान हैं। मांसाहारी भोजन खाने के बाद उल्टी दस्त से परेशान एक 85 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।